तो गाइस ये फुल स्पीड मैंने कर दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कलर एकदम से आ रहा है उभर करके। ये देखिए, अभी देखिए मैं कम कर रहा हूँ। ये देखिए भाइयों, मैंने बहुत कम कर दी है और देखिए धीरे धीरे ये जल रहा है। ठीक है, हेलो मेरे भाइयों, तो आज मैंने दिवाली के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सर्किट बनाया। ये देखिए, ये चीजर सर्किट है और इसमें आप कई सारी एलईडीज को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये कनेक्टर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी एलईडी को कनेक्ट करके अलग अलग तरीके से आप उन्हें जला सकते हो और इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम खर्च में बन जाएगा। तो चलिए इस सर्किट को बनाते हैं और इसका यूज करते हैं। लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, इस चीजर लाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार का एक पाइप चाहिएगा और इसे हमें बीच से काट करके इसे गर्म करके प्लेट बना लेनी है। काटने के लिए हम यहाँ पर इस हेक्सा मशीन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं पहले। तो भाइयों देख सकते हैं, इसको हमने इस प्रकार से काट लिया है और अब चलिए इसको गर्म करके इसका प्लेट बना लेते हैं। तो भाइयों प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है और अब इस प्लेट को हम काट करके अपने प्रोजेक्ट की बॉडी तैयार करेंगे। तो भाइयों देखिए, सारी शीटों को हमने यहाँ पर काट लिया, ये देखिए। और अब इन्हीं शीटों से हम यहाँ पर एक बढ़िया सा बॉक्स बना देंगे और उस पर हम सारे सर्किट को फिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बॉक्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पर एक डब्बे को 3 तरफ से अच्छी तरीके से चिपका लिया है। ठीक है, और अब चलिए इसी में हम यहाँ पर सर्किट को फिट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक मोटर की जरूरत पड़ेगी और एक हमें यहाँ पर पाइप का टुकड़ा चाहिए। देखिए, ये पाइप का टुकड़ा आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और भाइयों इसके ये जो होल है इनको हमें बंद करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े को काट लिया और हम यहाँ पर इसको बंद करेंगे इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर इन पे भी एलपी लगा देंगे और एलपी से इनको अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पर इधर भी इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर इसमें होल करना पड़ेगा और ये जो हमारा मोटर है ना, इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इसमें होल कर लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर एक होल कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर जो मोटर है, ठीक है, तो इस मोटर को हम यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसको हम यहाँ से चिपका लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बाद में चिपकाऊंगा, पहले हम इधर भी होल कर देंगे। तो भाइयों देखिए, हमने यहाँ पर इधर भी होल कर दिया और इधर भी होल कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इन दोनों मोटर को और इस बिट के होल को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ग्लू स्टिक से इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, इसे हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपका दिया, ये देखिए। और गाइज अब इसमें यहाँ पर हमें एक पत्ती लगानी है जो कि लोहे की प्लेट की होगी, ये देखिए। तो इस प्लेट को हम थोड़ा सा काट लेंगे कैंची की मदद से। आपको इस तरह की प्लेट आसानी से मिल जाएगी मार्केट से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पत्ती को काट लिया है और ये जिस तरीके से यहाँ पर गोल घेरा बना है ना, ऐसे ही हमें यहाँ पर इसके ऊपर लपेटनी है। ठीक है, तो सारा काम अब इस पत्ती के बाद ही होगा। तो इसे रोकने के लिए हम यहाँ पर स्क्रू का यूज़ करेंगे। तो भाइयों देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल कर दिया है और भाइयों ये जो पत्ती लपेटेंगे इसके ऊपर, इसमें भी हमने यहाँ पर होल कर दिया इसी बिट से। तो मेरे हाथ पर देखिए यहाँ पर चोट लग गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस पत्ती को किसी प्लास वगैरह से पकड़ करके जब इसमें होल करें, ऐसे हाथ से बिल्कुल भी ना पकड़े, नहीं तो ये हाथ में ब्लेड की तरह लगती है। तो चलिए अब यहाँ पर हमने दोनों चीज में होल कर दिया है। तो अब यहाँ पर इस पत्ती को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए छोटा सा स्क्रू, तो इस पत्ती को हम यहाँ पर इस पत्ती में इस प्रकार से इस स्क्रू को भी लगा देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस स्क्रू को लगा दिया है। और गाइज अब यहाँ पर इस पत्ती को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे, देखिए। और ये पत्ती हमारी यहाँ पर लास्ट आ गई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी इसमें हम एक होल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए होल करते हैं और अब इसमें चलिए यहाँ पर भी एक नट को लगा देते हैं। ठीक है, तो भाइयों देखिए, हमने यहाँ पर पत्ती को अच्छी तरीके से लगा दिया है और नट की सहायता से हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से फिट भी कर दिया है। ठीक है, और अब हमारे पास ये जो हमने बॉक्स तैयार किया था, तो इस बॉक्स में हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लगा देंगे। और ये जो होल है ना, इसमें हम यहाँ पर ये 5 mm की बिट को इस प्रकार से लगा देंगे, देखिए। ठीक है गाइस, ये देखिए बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। और इसको यहाँ पर देखिए, हमने ऑलरेडी एक होल कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो इस होल में हम यहाँ पर अंदर की साइड से इस प्रकार से रख देंगे इसको, और जहाँ पर भी ये फिट बैठेगी तो हम यहीं पर इसको फिट कर देंगे। ठीक है, तो फिट करने के लिए हम यहाँ पर मोटर को रोकने के लिए मैं यहाँ पर ये ग्लू का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको उठा लेता हूँ
और ग्लू लगा देता हूँ इसके नीचे। और अब हमारे पास यहाँ पर मोटर का कंट्रोलर है, ये देखिए, ठीक है। तो इससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मोटर के कंट्रोलर को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए इसके यहाँ पर सामने से हम होल कर देंगे, जिससे कि हमारा बाहर हमें निकल के इसकी बिट मिल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर एक छोटे से होल को कर दिया है। और ये जो कंट्रोलर है, अब ये हम यहाँ पर आसानी से इस प्रकार से रख देंगे। और देखिए इसकी बिट को आसानी से हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर मोटर के साथ में इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूं कैसे कैसे होते हैं। ये देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, ये इसकी बिट है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें हमें कनेक्शन करने हैं। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। तो ये देखिए भाइयों कंट्रोलर पे यहाँ पर सब चीज़ लिखी रहती है। ये नीचे वाले मोटर के तार है और ऊपर वाले सप्लाई के तार है, ठीक है। तो जब इसे मैं सीधा करूँगा तो इधर यहाँ पर मोटर के तार आ गए और इधर सप्लाई के तार। और मोटर हमारी ये रही है, देखिए इसका ये रेड वाला प्लस है और ये ब्लैक वाला माइनस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मोटर के प्लस पे तो हम रेड वाला वायर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है। और अब इसको मैं टाइट कर दे रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपली कनेक्शन इसके हो जाएंगे, देखिए। और भाई मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मेरे व्लॉग चैनल का नाम भी प्रदीप का व्लॉग बॉक्स है। तो आपको वहाँ पर बहुत ही फनी वीडियोस मिलेगी। तो भाइयों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और भाइयों देखिए हमने यहाँ पर मोटर के दोनों तार को लगा दिया, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर 2 सप्लाई के भी वायर लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका भी प्लस और माइनस सब लिखा हुआ है। तो प्लस वाला ये वाला है, तो इस पे मैं रेड वायर को लगा देता हूँ। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर मोटर के भी तार लगा दिए और सप्लाई के भी तार लगा दिए। अब इस कंट्रोलर को हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक है। और लगाने के लिए इसमें यहाँ पर मैं डबल साइड टेप का यूज करूंगा। तो चलिए इसको डबल साइड टेप से चिपकाते हैं। ये देखिए मैंने उतार दी है, ठीक है भाइयों। और अब हमारा ये कंट्रोलर है, हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं इस प्रकार से। देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये हमारा कंट्रोल लग गया है। अब नीचे कर दूं मैं थोड़ा सा। और इसकी जो सप्लाई के वायर है और ये हमारा यहाँ पर जैक है, ये देखिए। तो इसके जैक के साथ में हम सप्लाई के वायर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पर रेड वाला वायर लगा दिया और जो बचा इसका ब्लैक वाला वायर, तो हम यहाँ पर लगा देंगे इसको। और अब चलिए इस जैक को हम यहाँ पर वहाँ पर कोने में हम इसको लगा देंगे, ठीक है। तो एक होल कर देते हैं हम यहाँ पर, आसानी से हो जाएगा होल, ये देखिए। और अब चलिए इसको यहाँ पर हम आसानी से इसको इस तरीके से आसानी से चिपका देंगे, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों हमने बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर रख दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया है। और अब चलिए इसमें दूसरे कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लकड़ी के छोटे से गुटके की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहा। सबसे पहले इस गुटके को हम यहाँ पर ही चिपका देंगे, ठीक है। चिपकाने के लिए हम यहाँ पर ये ग्लू गन का यूज करेंगे। तो चलिए इससे हम यहाँ पर इसको चिपका देते हैं, देखिए इस प्रकार से। और अब यहाँ पर हल्का हल्का हमें होल करना है लकड़ी के अंदर। तो ये देखिए भाइयों हमने सारे होल यहाँ पर कर दिए हैं। और अब चलिए अपनी पत्ती को यहाँ पर हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम ऐसे ही लगा देते हैं, देखिए। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर तीनों पत्तियों को अच्छी तरीके से लगा दिया। तो अब चलिए इसमें आगे का काम करते हैं। तो ये रही इसकी सामने वाली दीवार, ये देखिए ये कुछ ऐसे लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे, ठीक है भाइयों। तो ये देखिए फ्रेंड सामने वाली दीवार को भी हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया। और अब ये हमारा कनेक्टर है, तो चलिए इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर इस कनेक्टर को भी अच्छी तरीके से लगा दिया है। और अब चलिए इसमें यहाँ पर कनेक्शन भी कर देते हैं कनेक्टर में। तो पहले हम यहाँ पर साइड में इसके होल कर देते हैं और इस तार को हम यहाँ पर इस प्रकार से इसमें डाल देते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसके साथ में ही कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसके कनेक्शन हम यहाँ पर इसके साथ में, ये पहला जो दिख रहा है ना आपको ऑप्शन, तो इसके साथ में हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। और गाइस अब यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से साइड में लेकर के हम यहाँ पर इसके जो ये आपको दिख रहा है ना ये रोलर, वहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से हम यहाँ पर ये जो इसकी घूमने वाली पत्ती है ना, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए गाइस ये जो यहाँ पर स्क्रू आपको दिख रहा है ना, तो इसमें हम स्क्रू में ये वाला वायर यहाँ पर लगा करके उधर उसके रोलर में लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए भाइयों ये वायर को हमने छील लिया है। और अब इस वायर को हमें यहाँ पर इसके साथ में अच्छी तरीके से बांध देना है, ठीक है। जो हमारी ये घूमने वाला पार्ट है लोहे का है वो, तो उसके साथ में हम यहाँ पर इसको बांध देंगे। तो ये देखिए भाइयों ये हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर बांध दिया है इसको। अब ये जो हमारा इसका यहाँ पर इसमें करंट भेजेगा, इसमें ये जो हमने तार लगाया ना इसमें करंट भेजेगा। तो इसको हमें यहाँ पर टच करना है इसको ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर बांध देंगे जिससे कि हमारा इस वायर का यहाँ पर टेंशन बनी रहे, ठीक है।
तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर रेड वाला वायर को भी यहाँ पर लगा दिया है और ये बिल्कुल बेयरिंग की तरह काम करेगा। लेकिन ये जो बीच वाली पत्ती है ना ये हमें हटानी पड़ेगी, तो इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों हटा रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए हमने यहाँ पर तीनों पत्तियों को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये देखिए। तो भाइयों देखिए इस तार को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और ये जो हमने तार लगाया इसमें हम एक तार और लगाएंगे, ठीक है। तो भाइयों ये देखिए दोनों तार को हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है और ये इसके इनपुट के तार है, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इनपुट के तार हमने दोनों लगा दिए हैं और अब ये जो अंदर की पत्ती इनमें भी हमें तार लगाने हैं जिससे कि इसकी आउटपुट बाहर आएगी, ठीक है। तो चलिए ये देखिए 3 तार हमने पहले से ही तैयार कर रखे थे यहाँ पर। तो इन तारों में देखिए हमने यहाँ पर इस बॉक्स में 3 होल किए हुए थे, ये देखिए नीचे आपको दिख रहे होंगे। तो गाइज इन 3 होल में हम ये तारों को इस प्रकार से अंदर पहुँचा देंगे, ये देखिए हमने पहुँचा दिया है। और इस यहाँ पर ये जो हमने तार पहुँचा है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, पत्ती जो आपको साइड में दिख रही है ना, तो एक पत्ती पे एक तार के कनेक्शन हम करेंगे। और अब चलिए इसको भी यहाँ पर हम सोल्डर कर देते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर तीनों तारों को अच्छी तरीके से सोल्डर कर दिया, ये देखिए तीनों तार। और अब चलिए इस कनेक्टर में तीनों तारों को हम लगा देते हैं, ठीक है। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर तीनों पत्तियों के तारों को भी लगा दिया और ये जो एक्स्ट्रा तार है इनको मैं अंदर खींच लेता हूँ इस प्रकार से। देखिए मैंने तीनों तारों को अंदर खींच लिया है और अंदर ये रहे हमारे तार। और अब इसमें यहाँ पर हम एलईडी लगाएंगे, ठीक है। तो एलईडी हमारे पास ये रही, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 एलईडीज़ का यूज़ करूँगा, देखिए, ठीक है भाइयों। तो आप चाहे तो इसमें और भी लगा सकते हो पत्तियाँ, आप यहाँ पर बीच में लगा सकते हो पत्तियाँ, तो इसमें 5-10 जितनी भी चाहे आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल 3 कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये हमारी एलईडीज़ है जो आप डायरेक्ट या सीधे 220 एसी पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं कटिंग कर लूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये यूज़ भी हो जाएगा ना बाद में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों तारों को अलग कर लिया है और हम यहाँ पर छील करके ऐसे छील करके इनको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और अब यहाँ पर इनके जो तार है ना इनमें से एक एक तार को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमने तीनों तारों को यहाँ पर जोड़ लिया है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लूज कर रहा हूँ, तो ये मैंने लूज कर लिया और यहाँ पर ही हम इसके तीनों जो हमने एक साथ जोड़े हैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए हम तीनों तारों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सभी एलईडी के तीनों तारों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब सभी एलईडी का एक एक तार बचा, इसे हम यहाँ पर जो 3 तार हमने बनाए ना इनमें एक एक में लगा देंगे, ठीक है। यानी एक कॉमन तो हमने सभी का इकट्ठा लगा दिया और अब सभी का एक एक वायर अलग अलग लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको भी मैं इसी प्रकार से यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर तीनों एलईडीज़ को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं इसका फंक्शन आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी इनपुट है ना दोनों तार, ठीक है। एक तो यहाँ पर पीले वाला ये इसका हमने कॉमन ले लिया यानी न्यूट्रल, और ये जो रेड वाला है ये इसका यहाँ पर सर्किट के अंदर जा रहा है। ये देखिए रेड वाला सीधा तार अंदर गया सर्किट का, ये देखिए यहाँ से सीधा अंदर गया। और ये जो घूमने वाला पार्ट है यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि हमें यहाँ पर घुमाना भी है सर्किट को और वहाँ से हमें सप्लाई भी इसमें देनी है। तो ये देखिए एक यहाँ पर तार हमने परमानेंट जोड़ दिया इसमें घूमने वाले पार्ट से, और यहाँ से ही हमने ये जो बीच वाली पत्ती है ना घूम रही है साथ में, तो इसके साथ में ये तार जोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जो घूमेगा तो ये पत्ती जिससे भी टकराएगी ना उसी में करंट आ जाएगा। और एक तार हमने डायरेक्ट जोड़ ही दिया है, ठीक है। और अंदर इसको चलाने के लिए हम यहाँ पर इसको अलग से सप्लाई देंगे 12 वोल्ट, जो ये रहा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए गाइस ये हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट का एडाप्टर है, तो इसी से हम यहाँ पर पावर देंगे। तो चलिए इसको दे देते हैं पावर। तो गाइस ये देखिए मैंने एडाप्टर को लगा दिया है और मैं यहाँ पर इसको एडाप्टर को कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट के साथ में। देखिए ये देखिए भाइयों एडाप्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है। और अब चलिए मैं यहाँ पर एडाप्टर को, यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है ये मोटर को कंट्रोल करेगा। अब देखिए मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये घूमने लगेगा, ये देखिए गाइस ये बंद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे मोटर से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर अपनी एलईडी को जलाने के लिए तो यहाँ पर ये जो 2 तार है इसके ये मेन सप्लाई के हैं, तो इन मेन सप्लाई को बोर्ड में मैं लगा देता हूँ। वो रहा हमारा बोर्ड वहाँ पर, तो उसमें मैं लगा दूंगा। बोर्ड को थोड़ा इधर के पास में रख लूँ मैं। और अब चलिए यहाँ पर बोर्ड में हम सप्लाई को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए गाइस जैसे मैंने वहाँ पर तार लगाया ना हमारी एक एलईडी जल गई। मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, ये देखिए यहाँ पर एक लाइट हमारी जल रही है, देखिए। और अब मैं यहाँ पर इस मोटर को घुमाऊंगा, ये देखिए गाइस ये जली हमारी।
तो इस प्रकार से भाइयों देखिए, आप जितनी भी तेज़ घुमाएंगे ना उतनी तेज़ हमारा सर्किट अच्छे से काम करेगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर चेजर लाइट काम करता है। और अब चलिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए। तो गाइस जी फुल स्पीड मैंने कर दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कलर एकदम से आ रहा है उभर करके, ये देखिए। ठीक है गाइस, तो एकदम कमाल का इफेक्ट ये दे रहा है। अभी देखिए मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए भाइयों मैंने बहुत कम कर दी है और देखिए धीरे धीरे ये जल रहा है। ठीक है, और अब चलिए मैं रूम की लाइट बंद कर देता हूँ, अंधेरे में दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। ठीक है, चलिए रूम की लाइट बंद करते हैं। तो भाइयों मैंने रूम की लाइट बंद कर दी और देखिए कितना फैंटास्टिक नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए मैं यहाँ पर चीज़र की स्पीड बढ़ा देता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर फुल स्पीड है और चलिए मैं अब कम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैंने कम कर दी और देखिए अब मैं धीरे से बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए एक एक लाइट आपको दिखेगी, बिल्कुल मज़ेदार लाइट है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, बहुत ही शानदार लाइट दे रहा है हमारा सर्किट। और अब चलिए रूम की लाइट ऑन करते हैं। ये देखिए भाइयों मैंने सारे रूम की लाइट ऑन कर दी है और अब इस प्रकार का यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा सर्किट है। आई होप ये सर्किट आपको पसंद आया होगा और इसे बना करके भी आप ज़रूर देखें। लेकिन भाइयों अगर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज है तो ही सर्किट को बनाना, और अगर फिर भी आप बनाना चाहते हो तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ में लेकर के तब इस सर्किट को बनाना, अकेले बिल्कुल भी मत बनाना। ठीक है।